Assalamualaikum everyone. Hope you are doing well. In this video, we will discuss about myeloproliferative disorder. So let's start our topic. देखें माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर देखें इसमें जो होता है कौन से सेल जो होते हैं उनकी प्रोलिफरेशन होती है। देखें ये हमारे पास हेमेटोपोइटिक जो होती हैं स्टेम सेल्स हैं, ठीक है। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ये डिवाइड होता है लिम्फाइड स्टेम सेल के अंदर और माइलर स्टेम सेल के अंदर। ओके, जो इसकी जो इमेच्योर फॉर्म होती है इसे हम ब्लास्ट फॉर्म कहते हैं। ब्लास्ट फॉर्म जो होती है इसकी इमेच्योर फॉर्म होती है। ब्लास्ट फॉर्म क्या होती है? इमेच्योर फॉर्म होती है। ये हमारे पास माइलाइड स्टेम सेल की जो ब्लास्ट जो फॉर्म होती है ये इमेच्योर फॉर्म होती है, इमेच्योर। ओके, और जो लिम्फाइड स्टेम सेल की जो हमारे पास इमेच्योर फॉर्म होती है हमारे पास ये ब्लास्ट फॉर्म है, ठीक है। बी लिम्फोब्लास्ट और टी लिम्फोब्लास्ट। अब जो हमारे पास अभी जो हमने करना है माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर में क्या होता है हमारे पास ये जो मिच्योर फॉर्म होती है माइलाइड स्टेम सेल, ये वाले जो माइलाइड स्टेम सेल होते हैं इनकी जो मिच्योर फॉर्म होती है ये हमारे पास रेड ब्लड सेल, ग्रेनुलोसाइट, ये वाले हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं ये वाले, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, मोनोसाइट और मेगाकैरियोसाइट। इनकी जो होती है नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन को हम क्या कहते हैं? माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। ओके, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। अब जो होता है स्पेशल आगे हमने नेम दिए हुए, अगर इनके अंदर प्रीडोमिनेंटली जो होते हैं इनके अंदर जो हमारे पास ग्रेनुलोसाइट जो होते हैं इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो, स्पेशली इसके अंदर बेजोफिल जो होते हैं उनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है, तो इसको हम कहते हैं क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। क्या कहते हैं इसको? अगर किसी जो होती है हमारे पास माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर में स्पेशली जो होते हैं ग्रेनुलोसाइट की ये वाले इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो तो हम इसे कहते हैं क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, ठीक है। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। अगर हमारे पास इसमें होता क्या है कि हमारे पास क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया इसके अंदर बाकी सेल जो होते हैं उनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन भी हो रही होती है। मोनोसाइट हो गए, मेगाकैरियोसाइट और रेड ब्लड सेल, इनकी जो होती है नियोप्लास्टिक ये भी सेल जो होते हैं ये भी इंक्रीज करते हैं। बट प्रीडोमिनेंटली जो हमारे पास इंक्रीज करते हैं वो हमारे पास न्यूट्रोफिल, बेजोफिल और इयोसिनोफिल होते हैं। ओके, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया के अंदर। अब अगर किसी के अंदर जो होते हैं हमारे पास माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर में ये सारे सेल इंक्रीज कर दें, ये वाले सारे सेल इंक्रीज कर दें, ठीक है। बट ये वाले, एक मिनट देखें, अगर किसी के अंदर इस तरह हो कि उसके अंदर जो होते हैं हमारे पास ये देखें, ये जो होते हैं हमारे पास ये जो मिच्योर फॉर्म होती है इसकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो बट प्रीडोमिनेंटली जो होते हैं रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन हो जाए। रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो ज़्यादा उनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो, ठीक है, ये ज़्यादा प्रोडक्शन हो, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया वेरा, ठीक है, पॉलीसाइथीमिया वेरा। तो ये आपने याद रखना है। अगर किसी के अंदर जो होती है मेगाकैरियोसाइट होते हैं इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाए, ठीक है, नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाए तो हम इसे कहते हैं एसेंशियल थ्रोम्बोस्थीनिया। तो ये आपने याद रखना है। एक बार दोबारा करते हैं इसको, देखें। अगर किसी को जो होती है जो मिच्योर फॉर्म होती है माइलाइड स्टेम सेल की जो मिच्योर फॉर्म है इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाए तो इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, ठीक है। अब इसमें अगर प्रीडोमिनेंटली जो होते हैं इसके अंदर जो ये हमारे पास जो होते हैं माइलोब्लास्ट होते हैं हमारे पास ये न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेजोफिल, इसके अंदर होते हैं हमारे पास ज़्यादा बेजोफिल जो होते हैं इंक्रीज करते हैं। अगर इनका लेवल इंक्रीज हो तो इनको हम कहते हैं क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। ओके, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। अगर जो इस तरह हो कि जो माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर के अंदर प्रीडोमिनेंटली जो होते हैं हमारे पास जो होते हैं मेगाकैरियोसाइट होते हैं इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाए, ठीक है, नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाए तो हम कहते हैं इनका लेवल जो होता है ज़्यादा इंक्रीज किया हो तो इसको हम कहते हैं हमारे पास एसेंशियल थ्रोम्बोस्थीनिया। ओके, अब अगर इस तरह हो कि हमारे पास जो होते हैं माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर के अंदर ये जो होते हैं हमारे पास जो होते हैं ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट, मेगाकैरियोसाइट, रेड ब्लड सेल सारे ही इंक्रीज किए हों, लेकिन जो होते हैं हमारे पास प्रीडोमिनेंटली जो होते हैं रेड ब्लड सेल इंक्रीज किए हों तो उसे हम कहते हैं जो होती है हमारे पास थ्रोम्बोसाइथीमिया जो होते हैं पॉलीसाइथीमिया वेरा, ठीक है, पॉलीसाइथीमिया वेरा। ओके, तो ये आपने पॉइंट याद रखना। अभी हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, ठीक है। माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर में क्या होता है जो मिच्योर सेल्स होते हैं हमारे पास माइलॉइड लीनिएज के जो मिच्योर सेल होते हैं उनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है और इसकी जो एवरेज एज होती है इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो 50 to 60 ईयर होती है, 50 to 60 ईयर होती है। और मिच्योर जो सेल्स होते हैं जो माइलॉइड स्टेम सेल जो माइलॉइड सेल्स होते हैं उनकी जो मिच्योर फॉर्म होती है उनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन को हम कहते हैं माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। ओके, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है वाइट ब्लड सेल जो काउंट होता है उसका हाई होता है विद हाइपर सेलर बोन मैरो। तो ये हमारे पास जो होती है बोन मैरो है, ठीक है। और ये जो बोन मैरो होती है क्योंकि नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रही है सेल की यहाँ से बोन मैरो से, तो जिसकी वजह से जो होती है हाइपर सेलर बोन मैरो होती है। क्या होती है? हाइपर सेलुलर बोन मैरो होती है। तो यह पॉइंट आपने याद रखना, हाइपर सेलर बोन मैरो होती है।
ओके। इसके अंदर क्या होता है, सेल्स ऑफ ऑल माइलाइट जो लीनेज होते हैं वो इंक्रीज होते हैं क्लासीफाइड बेस ऑन द डोमिनेंट माइलाइट स्टेम सेल। तो इसके अंदर माइलाइट जो लीनेज के सेल्स थे वो कौन से थे, ये देखिए हमारे पास यहाँ से हमारे पास हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल हैं, ठीक है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, ये आगे डिवाइड होते हैं माइलाइट स्टेम सेल के अंदर और ये होते हैं लिम्फाइड के अंदर। ओके। अब ये जो माइलाइट स्टेम सेल्स होते हैं ये यहाँ पे आते हैं हमारे पास, माइलाइट जो स्टेम सेल्स होते हैं ये हमारे पास पहले आते हैं, इनकी इमेच्योर फॉर्म होती है, इमेच्योर से आगे ये मेच्योर होते हैं। तो मेच्योर फॉर्म जो इनकी होती है, रेड ब्लड सेल बनते हैं, आरबीसीज बनते हैं, और इससे क्या बनता है, ग्रेन्युलोसाइट। उसमें क्या आते हैं हमारे पास, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, बेजोफिल एंड इयोसिनोफिल। ओके। और क्या बनता है उसको, और क्या आते हैं इसके अंदर, हमारे पास आते हैं मोनोसाइट, ये मेच्योर फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। और मेगा कैरियोसाइट, जिससे आगे प्लेटेड बनते हैं, ठीक है, मेगा कैरियोसाइट। तो ये जो हमारे पास इनकी जो होती है माइलाइड लीनियज के सेल्स होते हैं, ये सारे ही इसके अंदर क्या होते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी सेल प्रीडोमिनेंटली इंक्रीज किया होगा उसकी बेस पे हम उसको नेम दे देते हैं। अगर रेड ब्लड सेल इंक्रीज किए होंगे तो उससे हम कहते हैं प्रीडोमिनेंटली, ठीक है। बाकी इंक्रीज तो सारे किए हुए हैं लेकिन ये ज़्यादा रेज किए हुए हैं तो हम कहेंगे पॉलीसाइथीमिया वेरा। अगर ये इंक्रीज किए हुए हैं हमारे पास ग्रेनुलोसाइट, हम कहेंगे क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया। अगर उसके अंदर मेगा कैरियोसाइट होते हैं, इनका लेवल प्रीडोमिनेंटली जो होता है वो इंक्रीज किया हुआ है, मीन ज़्यादा इंक्रीज किया हुआ है, तो उसको हम कहेंगे एसेंशियल थ्रोम्बोस्थेनिया, ठीक है। तो ये था हमारे पास कंसेप्ट। अभी देखिए, सेल ऑफ ऑल माइलाइड लीनेज होते हैं इंक्रीज हो जाते हैं। ओके। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है इनके, अब कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, रिस्क होता है हाइपर यूरिसीमिया का, ठीक है, एंड गाउट ड्यू टू हाई टर्नओवर ऑफ द सेल। अब होता है क्या है कि जब भी बोन मैरो इधर होते हैं न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है और बोन मैरो से जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी प्रोडक्शन होती है, और वो जो सेल्स होते हैं वो ब्लड के अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है, ब्लड के अंदर आते हैं, सेल होते हैं ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। जब वो ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं तो अब इनकी डिस्ट्रक्शन होती है, इनकी क्या होती है, डिस्ट्रक्शन होती है, इनकी क्या होती है, डिस्ट्रक्शन होती है। जब इनकी डिस्ट्रक्शन होती है तो इनकी जो न्यूक्लियस से होता है, न्यूक्लियर मटेरियल रिलीज होता है, सेल से जो होता है न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है रिलीज होता है। अब ये जो न्यूक्लियर मटेरियल रिलीज होता है इससे क्या बनता है, यूरिक एसिड, सॉरी यूरिक एसिड बनता है, ठीक है। अब ये जो यूरिक एसिड होता है ये जाके ज्वाइंट जो स्पेस होती है उनके अंदर डिपॉजिट करता है, ठीक है, ज्वाइंट के अंदर ये डिपॉजिट कर जाता है। जब ज्वाइंट में डिपॉजिट करेगा तो उसको क्या होगा, उसको चांसेस होते हैं उसको गाउट हो जाए, ठीक है। तो इन पेशेंट को जो होता है हाइपर यूरिसीमिया होता है, यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज किया होता है जिसकी वजह से उनको होती है वो गाउट होती है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना। ये क्यों होता है, बहुत ज़्यादा जब रेड सेल की प्रोडक्शन होती है उनकी प्रोडक्शन से पे वो डिस्ट्रॉय भी होते हैं। जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो न्यूक्लियर मटेरियल रिलीज होता है, सॉरी न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो रिलीज होता है, ठीक है। और उससे क्या होता है, वो जो होता है हमारे पास यूरिक एसिड बनाता है, और यूरिक एसिड जो होता है वो जॉइंट के अंदर डिपॉजिट कर जाता है, जिससे क्या होता है उसको गाउट हो जाती है। तो ये आपने याद रखना है। और ये जो होता है, और इसके अलावा एक तो कॉम्प्लिकेशन इनकी होगी हाइपर यूरिसीमिया और गाउट, ठीक है। और सेकंड कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, सेकंड जो इनकी कॉम्प्लिकेशन होती है वो देखें, इसके अंदर प्रोग्रेशन होती है मैरो फाइब्रोसिस। यहाँ तो ये होता है जो ये हमारे पास ये बोन मैरो है ये वाली, ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल की प्रोडक्शन होती है और ये सेल इसके अंदर डिपोजिट करवा के इसके अंदर होते हैं हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट जो एक्टिव करवा दें। फाइब्रोब्लास्ट एक्टिव होंगे तो उससे क्या होगा, उसके अंदर जो इसके अंदर जो वो फाइब्रोसिस हो जाएगी। जब इसके अंदर फाइब्रोसिस हो जाएगी तो हम कहेंगे मैरो फाइब्रोसिस, हम क्या कहेंगे, मैरो फाइब्रोसिस। यहाँ तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, मैरो फाइब्रोसिस, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है जिसकी वजह से फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होते हैं और वो फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेटिंग फैक्टर रिलीज कर रहे होते हैं सेल, जिससे वो एक्टिवेट होते हैं और वो मैरो फाइब्रोसिस हो जाती है। यहाँ ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। यहाँ ये होते हैं इतने ज़्यादा रेड ब्लड सेल जो इतने ज़्यादा जो होते हैं हमारे पास जो होते हैं न्यूप्लास्टिक सेल की प्रोडक्शन हो रही होती है कि ये जो मेच्योर सेल्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन हो रही होती है। तो ये होता है कि हमारे पास बोन मैरो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है एक टाइम ऐसा आता है कि वो उसकी इमेच्योर फॉर्म होती है, वो अब नॉर्मल उनकी प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। जब भी इमेच्योर जो सेल्स होते हैं उनकी अब नॉर्मल प्रोडक्शन होगी इमेच्योर सेल की, तो हम उस कंडीशन को क्या कहेंगे, अक्यूट ल्यूकीमिया, ठीक है, अक्यूट ल्यूकीमिया। ये हमारे पास यहाँ तो हो सकता है माइलाइड हो सकता है या लिम्फाइड हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास लिम्फाइड होता है, ये 2/3 जो होता है इसके चांसेस होते हैं कि ये इसके अंदर चला जाए। और लिम्फ जो होती है अक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के अंदर 1/3 होते हैं, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है कि हमारे पास जब भी इमेच्योर सेल की न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो सकती है, अगर इनकी प्रोलिफरेशन स्टार्ट होगी तो ये अक्यूट ल्यूकीमिया में चेंज हो जाएगा। तो अक्यूट ल्यूकीमिया या तो माइलाइड हो सकता है या लिम्फाइड हो सकता है। अगर तो माइलाइड होगा तो वो 2/3 चांसेस होते हैं कि उसके अंदर जा सकता है, और ये जो होता है लिम्फाइड के अंदर 1/3 होते हैं। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है।
अब नेक्स्ट देखें हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया। तो जो क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया है, देखिए ठीक है, तो हमने पढ़ना है क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया। क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास ग्रेनुलोसाइट होते हैं उसकी न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन को हम कहते हैं क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया। इसमें क्या होता है, न्यूट्रोफिल, बेजोफिल और इयोसिनोफिल, इनका जो काउंट होता है वो रेज कर जाता है। और इसमें जो होता है बहुत ज़्यादा जो रेज की होते हैं वो कौन से होते हैं, वो हमारे पास बेजोफिल होते हैं। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है, ठीक है। इसे मैं कहते हैं क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया। अब इसमें होता क्या है कि ये देखें, ये हमारे पास क्रोमोसोम है, ठीक है। ये क्रोमोसोम हमारे पास 9 है और ये 22 क्रोमोसोम है, ओके। 9 और 22, इधर हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर 9 होता है, 9 के ऊपर हमारे पास कौन सी जीन होती है, 9 के ऊपर जो जीन होती है BCR। और क्रोमोसोम नंबर हमारे पास 22 होता है, इसके ऊपर कौन सी जीन होती है, ABL, ठीक है। तो ये जो होती है, जो ट्रांसलोकेशन होती है इसकी BCR की ABL के ऊपर, तो ये ABL के ऊपर जो होती है BCR जीन आ जाती है। कौन सी जीन आ जाती है, BCR। ABL के ऊपर कौन सी जीन आ जाती है, BCR। तो ये इसके ऊपर ट्रांसलेशन हो जाती है। तो ये जो होता है कम्बिनेशन क्या बन जाता है, आप देखें कम्बिनेशन क्या बन जाता है, BCR ABL, ठीक है। BCR ABL का कम्बिनेशन बन जाता है, जिससे क्या होता है हमारे पास जो BCR जीन होती है ये इधर नॉर्मल वर्क कर रही थी, अब ये हाइपर एक्टिव हो जाती है ये BCR जीन ABL की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास जो टायरोसिन काइनेज होता है, टायरोसिन काइनेज, ठीक है, टायरोसिन काइनेज, टायरोसिन काइनेज होता है, टायरोसिन काइनेज सेल के ऊपर होता है रिसेप्टर, ठीक है। टायरोसिन काइनेज ये रिसेप्टर होता है, एंजाइम होता है, इसकी एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। जब इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, सेल जो होंगे उनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगी, सेल जो होंगे अब नॉर्मल प्रोलिफरेशन होगी, ठीक है, नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगी। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। इसमें होता क्या है कि जो होता है क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर होती है BCR जीन, BCR जीन होती है क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर, और ये ट्रांसफर करती है 9 से किसके ऊपर करती है, हमारे पास 22 के ऊपर। ये होती है यहाँ पे ABL होती है, जिसकी वजह से क्या होता है BCR जो होती है ABL के साथ लगने की वजह से उसका एक्शन बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है टायरोसिन काइनेज जो होता है एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ा देते हैं। जब इसकी एक्टिविटी बढ़ती है तो इससे क्या होता है जो सेल्स होते हैं उनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है, और ये हमारे पास जो 22 क्रोमोसोम होता है इसको हम कहते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। क्या कहते हैं, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। तो इसके अंदर होता क्या है कि हमारे पास 922 जो होती है ट्रांसलेशन होती है, इसमें कौन सी जीन होती है, BCR ABL ट्रांसलेशन होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने याद रखना है, इसकी ये होती है हमारे पास पैथोफिल। अभी देखें उसके बाद, और अब देखें टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर की होती है, इसके अंदर जो होती है हमारे पास मिच्योर जो होते हैं हमारे पास माइलाइड सेल, तो उसकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है। इसमें जो होते हैं हमारे पास ग्रेनुलोसाइट होते हैं, वो उनका जो होता है वो जो सेल इंक्रीज होते हैं, नंबर इंक्रीज होता है, और इसमें प्रीडोमिनेंटली हमारे पास बेजोफिल इंक्रीज किए होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर होता क्या है 922 जो होती है ट्रांसक्रिप्शन होती है, ठीक है, BCR ABL जिसमें फ्यूजन होती है, प्रोटीन इंक्रीज करवा देती है टायरोसिन काइनेज को, ओके। अब उसके बाद टायरोसिन काइनेज का जो इनहिबिटर है ना, ठीक है, जो इसको ब्लॉक करता है वो ड्रग है, ठीक है। वो कौन सी ड्रग है, वो हमारे पास इमातिनियम है। अगर किसी को टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाए, ठीक है, इसकी एक्टिविटी बढ़ जाए, तो इसके लिए हम जो ड्रग देते हैं वो कौन सी ड्रग होती है, वो हमारे पास इमातिनियम होती है। वो ड्रग देते हैं जिससे वो टायरोसिन काइनेज होता है उसकी एक्टिविटी को कम कर देता है, जो होता है, ठीक है, एक्टिविटी को कम कर देगा। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हमारे पास क्या होती है, इसकी इमातिनियम होती है। तो ये भी MCQs है, ओके। अब इसके अंदर क्या होता है, इतने सेल जो होते हैं वो नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है, वो जो सेल्स होते हैं यहाँ से बोन मैरो से निकल के वो आते हैं ब्लड में, और ब्लड से वो आगे चले जाते हैं किसके अंदर, वो जाते हैं स्प्लीन में, और ये जाके स्प्लीन में डिपोजिट कर देते हैं। जब स्प्लीन में डिपोजिट करेंगे तो फिर क्या होगा, स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी, ठीक है, स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखने, इसमें क्या होता है स्प्लीनोमेगाली हो जाती है, इसके अंदर क्या हो जाता है स्प्लीनोमेगाली हो जाती है। तो यहाँ भी अपने पॉइंट याद रखना है। देन उसके बाद देखें, आफ्टर दैट स्प्लीनोमेगाली हो जाती है, इन लार्ज स्प्लीन प्रोग्रेशन टू एक्सेलेरेटेड फेज, ठीक। देन उसके बाद आफ्टर दैट ये ट्रांसफ़र हो सकता है क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया होता है, ये ट्रांसफ़र हो सकता है किसके अंदर, अक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया के अंदर, ठीक है, अक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और जो होती है अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के अंदर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो होती है क्रोनिक जो होती है हमारे पास माइलाइड ल्यूकीमिया, इसके अंदर जो होती है मेच्योर सेल की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है, किसकी, मेच्योर सेल की, ठीक है। अब इसके अंदर मेच्योर सेल की बून मैरो होती है, नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन कर रही होती है, इतने ज़्यादा रेड ब्लड सेल कह रहा हूँ, इतने ज़्यादा हमारे पास होते हैं माइलाइड जो मेच्योर सेल उनकी प्रोडक्शन हो रही होती है। तो जो पीछे से हमारे पास जो लीनियज होती है वो क्या करती है, इसकी जो इमेच्योर फॉर्म होती है वो जो होती है वो भी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके अंदर भी प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी भी जो होती है वो जीन जो होती है वो म्यूटेशन हो जाती है। जब उनकी म्यूटेशन हो जाती है उससे जो होती है वो इमेच्योर सेल जो होते हैं वो ब्लड के अंदर भेजना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब इमेच्योर सेल भेजना शुरू कर देंगे तो हम कहेंगे हमारे पास क्या होगा, उसको जो होती है वो क्रोनिक से अक्यूट में चला गया। अगर वो माइलाइड लीनियज के जो
इमेच्योर सेल है उनको जो ब्लड के अंदर भेजना शुरू कर दे तो वो होंगे हमारे पास एक्यूट माइलो जो होती हैं माइलोजेनस ल्यूकीमिया। अगर वो जो होते हैं लिम्फ जो हमारे पास जो लिम्फॉइड लीनेज के जो होते हैं इमेच्योर सेल को ब्लड के अंदर भेजना शुरू कर दे हमारे पास बोन मैरो, तो हम कहेंगे उसको एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ठीक है, ब्लास्टिक ल्यूकीमिया। तो ये आपने याद रखना है। और ये कितना रिस्क होता है हमारे पास क्रोनिक से, जो कॉम्प्लिकेशन है क्रोनिक माइलर ल्यूकीमिया से एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ये 1/3 होता है और एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकीमिया इसका 2/3 रिस्क होता है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। अब उसके बाद देखें, एक हमारे पास जब भी किसी को इन्फेक्शन होता है ना, इन्फेक्शन होता है, जब भी किसी को इन्फेक्शन होगा, ठीक है, इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन में क्या होता है, उसको होता है वाइट ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल काउंट होता है वो हाई हो जाता है। तो हाई होता है, इसको हम कहते हैं लीकोमाइड रिएक्शन। जब भी वाइट ब्लड सेल का काउंट हाई होता है इन्फेक्शन की सूरत में उसको हम कहते हैं लीकोमाइड रिएक्शन, ठीक है, लीकोमाइड रिएक्शन। अब इसको डिफ्रेंशिएट किस तरह करेंगे, ये भी हमारे पास वाइट ब्लड सेल ही है ना, हमारे पास जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं हमारे पास जो होते हैं, ये जो होते हैं हमारे पास मोनोसाइट वगैरह, ये सारे वाइट ब्लड सेल हैं। जब हम ओवरऑल काउंट देखेंगे तो इनका इंक्रीज़ किया होगा वाइट ब्लड सेल का। हमें कैसे पता चलेगा कि ये इन्फेक्शन है या इसको जो होता है वो जो होती है नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है। तो उसके लिए हम देखते हैं इसके अंदर जो हमारे पास होती हैं इन्फेक्शन में, ठीक है, जिसे हम लीकोमाइड रिएक्शन कहते हैं, या उसके बाद हमारे पास जो होती हैं नियोप्लास्टिक सेल होते हैं, जो होती है हमारे पास, ये इस तरह लिखते हैं, ये हमारे पास क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया के अंदर, यह हमारे पास लीकोमाइड रिएक्शन। जो क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया होता है इसके अंदर क्या होता है, क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया के अंदर हमारे पास जो होती हैं लीकोमाइड रिएक्शन, इसके अंदर जो होता है हमारे पास जो होता है लीकोसाइट अल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है वो नेगेटिव होता है। लीको जो होती है हमारे पास क्या होता है, लीकोसाइट एक एंजाइम होता है अल्कलाइन फॉस्फेट, ये जो होता है ये एंजाइम होता है, इसके अंदर जो होता है ये पॉजिटिव होता है, ये होता है हमारे पास नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव होता है। बट इधर जो होता है लीकोसाइट अल्कलाइन फॉस्फेटेज, जो लीकोमाइड रिएक्शन होता है इन्फेक्शन की वजह से होता है, इसके अंदर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये आपने याद रखना है। जो हमारे पास होती है इसके अंदर जो ट्रांसलोकेशन होती है, ट्रांसलोकेशन इसकी होती है ट्रांसलेशन 922 क्रोमोसोम, इसके अंदर क्या होती है BCR से इसके ऊपर चली जाती है ABL के ऊपर। तो इसके अंदर होती है हमारे पास ट्रांसलेशन होती है, बट इसके अंदर कोई भी ट्रांसलोकेशन नहीं होती, जो लीकोमाइड रिएक्शन होता है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद और क्या होता है, और इसके अंदर जो होती है हमारे पास जो होती है, इसके अंदर जो होती हैं बेजोफिल, जो हमारे पास क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया होता है बेजोफिल का काउंट होता है वो इंक्रीज़ किया होता है, बेजोफिल, ठीक है। बट जो हमारे पास लीकोमाइड रिएक्शन होता है इसके अंदर बेजोफिल का जो काउंट होता है वो इंक्रीज़ नहीं किया होता, बेजोफिल जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना। अब देखें, एक बार दोबारा देखें इसके अंदर, ठीक है, देखें क्रोनिक माइलाइड जो ल्यूकीमिया होता है इसके अंदर क्या होती है, मेच्योर जो माइलाइड सेल्स होते हैं इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है, ठीक है। इसमें इशू क्या होता है, इसमें जो होती है हमारे पास जो काउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया होता है वो बेजोफिल का होता है, न्यूट्रोफिल इयोसिनोफिल भी इंक्रीज़ किए होते हैं, बट बेजोफिल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किए होते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। और इसके अलावा जो होते हैं उसमें प्लेटलेट रेड ब्लड सेल भी इंक्रीज़ किए होते हैं, बट जो प्रीडोमिनेंटली इंक्रीज़ किए होते हैं वो बेजोफिल होते हैं। इसके अंदर जो होती है वो क्या होती है 922 ट्रांसलेशन होती है, जिसमें हमारे पास BCR ABL फ्यूजन हो जाती है, ओके। और जिसकी वजह से क्या होता है टायरोसिन काइनेज जो थी इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जब इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी तो वो क्या होगा नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाएगी सेल की, ठीक है। इसका जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है जो टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी को स्टॉप करती है वो कौन सी ड्रग है, वो इमातिनीब है, ठीक है, इमातिनीब है। तो ये आपने याद रखना है। देन उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्प्लीनोमेगाली हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो मेच्योर सेल होते हैं वो डिपोजिट करते हैं स्प्लीन के अंदर, जिसकी वजह से स्प्लीन का जो साइज है वो इनलार्ज हो जाता है, ओके। और ये ट्रांसफर हो सकते हैं किसके अंदर, ये होते हैं एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया के अंदर या एक्यूट लिम्फ जो होती है लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के अंदर, ओके। देन उसके बाद अगर क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया को किस तरह हमने डिस्टिंग्विश करना है लीकोमाइड रिएक्शन से, जो हमारे पास जिसमें हमारे पास जो इन्फेक्शन होता है, तो जो क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया होता है, क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया इसके अंदर क्या होता है नेगेटिव लिकोसाइट अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होता है वो नेगेटिव होता है, बट जो हमारे पास जो होता है किसके अंदर पॉजिटिव होता है, ये जो होता है लिकोसाइट अल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है ये पॉजिटिव होता है किसके अंदर, ये हमारे पास लीकोमाइड रिएक्शन में पॉजिटिव होता है, ओके। अब उसके बाद क्या होता है बेजोफिल का काउंट जो होता है वो इंक्रीज़ किया होता है, किसके अंदर इंक्रीज़ किया, बेजोफिल का काउंट इंक्रीज़ करता है वो हमारे पास इंक्रीज़ करता है क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया के अंदर, ठीक है, क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया के अंदर। बट हमारे पास जो होता है इसके अंदर जो होता है वो लीकोमाइड रिएक्शन के अंदर वो नॉर्मल होते हैं, ओके। देन उसके बाद देखें जो होती है हमारे पास 922 ट्रांसक्रिप्शन होती है किसके अंदर होती है, ये हमारे पास क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया के अंदर इनकी ट्रांसक्रिप्शन होती है 922, जब हम इसके जो होती है क्रोमोसोमल जो होती है वो स्टडी करते हैं, ठीक है। अब बट जो होती है 922 ट्रांसक्रिप्शन होती है वो लीकोमाइड रिएक्शन के अंदर वो नहीं होती, ओके। तो ये था हमारे पास क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया, ठीक है।